एनएस कोचिंग सेंटर दादरी की तरफ से आप लोग आज परसेंटेज का पार्ट 3 पर हम बात करेंगे। और परसेंटेज को यहाँ तक देखे थे कि हम लोग कितना परसेंट लाता है, तो बाकी से इसको तुलना करते हैं अंक के साथ। अब हम इसको देखेंगे पास और फेल पे क्या होता है कि कोई अंक इस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है। कोई विद्यार्थी है जितना परसेंट अंक लाता, 60% अंक लाया और 240 नंबर से फेल हो गया, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे इसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं, एक छात्र परीक्षा में 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक कहने का मतलब टोटल कितना नंबर का हुआ ये हमको देखना। कि ऐसे तो क्वेश्चन क्या था, 100% कोई भी से अंक लाता अपने अपने 100%, परीक्षा भी अपने अपने 100% है। हो सकता कोई एग्जाम 150 का हो या 100 का हो। अब यहाँ पर देखते हैं, चलिए 25% अंक लाता है जी, 25% अंक लाया और 210 अंकों से फेल हो जाता है। अगर सर उसको बात करेंगे 210 अंक इसको दे देते हैं तो ये पास कर जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कह रहा किसी परीक्षा में 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। चलिए ऐसा करते हैं कि इसको 210 अंक दे दीजिए, पास कर जाइएगा। ये पास कहलाएगा, समझने का प्रयास कीजिए। 25% अंक लाया और 210 अंकों से फेल हो गया, इसको 210 अंक दे देंगे तो पास कहलाएगा। अच्छा, टोटल में 25% अंक लाया तो बाकी टोटल कितना हो जाएगा, तो बाकी टोटल का बात करेगा तो 100 माइनस 25 होगा। 100% माइनस 25, कोई भी संख्या अपने अपने 100% रहता है कि नहीं। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। 100% से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 75%। इधर कितना 25% और प्लस 210, यानी कि 25% अंक लाता है, उसको 210 नंबर और दे दिया जाता तो ये पास हो जाता है, यानी 75% ले आता। अब देखते हैं कैलकुलेशन इसका कैसे होता है। कैलकुलेशन करने के लिए इसको उस पार ले जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 75% माइनस 25% बराबर 210। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह, परसेंटेज को परसेंटेज के साथ 50%। अब बताओ 50% बराबर 210 आया है कि नहीं। ठीक है, अच्छा 50% का फैक्टोरियल होता है 1/2, यानी ये जो 50% 210 अंक को बता रहा है, कितना गुना हो गया, 210 गुना हो गया। सेम कंडीशन 210 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 420 नंबर हो जाएगा। चलिए, यानी कि नीचे वाला मूल चीज होता है, मूल चीज होता है तो पहले बता चुके हैं, मूल चीज होता है। मूल चीज कहने का मतलब कि इतना का टोटल नंबर का परसेंटेज की लिया गया था। इसी चीज को ई पार्ट को दूसरा मैट्रिक्स यहाँ से भी देख सकते हैं कि m1 यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ तक m2 ले लेते हैं, तो सीधे से देखना कि 50% इक्वल टू 210। अब 1 से 1 काट दीजिए, अब कटेगा नहीं कटेगा। चलिए काटते हैं, यानी 1% का मान हो जाएगा 4×5 = 20 और 0.5×10। अब इसको करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 4.2 गुने 100 बराबर 420। देखे तो आंसर सेम आया। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बनाएंगे थोड़ा सा हुलियत होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं किस तरह से अगला क्वेश्चन रहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक छात्र परीक्षा में 60% अंक लाता है और 210 अंकों से पास हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए। इसके पिछला क्वेश्चन में क्या था कि इसका पिछला क्वेश्चन में था कि कोई छात्र जो कि 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है, और अब ये क्या 220 नंबर से पास हो जाता है। इसको समझिएगा बेहतरीन ढंग से। ठीक है, आप कभी एग्जाम दिए होंगे, तो एग्जाम देते हैं तक एग्जाम दिए होंगे तो लिखा हुआ कि 60% पे पास है, 60% पे पास है। कोई मान लिया जी, मान लिया 100 नंबर का एग्जाम था, 100 नंबर का एग्जाम था, 60% मतलब इधर प्रतिशत में ले लेते हैं, इधर अंक में ले लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया। चलिए इधर परसेंटेज, यानी कि अगर 100 का हम 100% का लेते हैं तो 60 नंबर लाता तो ये पास होता। अच्छा, क्वेश्चन एग्जामिनर बोल दिया कि 60% लाता, ठीक है, 60% से पास है। कोई बोलता है कि 75% अंक लाया, 75% अंक लाया, और मान लिया बोल दिया कितना से
210 210 नंबर से मान लिया पास कर जाता है, या 220 नंबर से पास होता है, कुछ भी ले सकते हैं, पास हो जाता है। इसका मतलब है सर कि अगर इसको 220 नंबर नहीं देंगे तो फेल हो जाएगा, 220 नंबर को हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा, फेल हो जाएगा। चलिए इसी का डिस्प्ले बताते हैं। इसके पिछला क्वेश्चन बेटा पास बराबर पास और अभी क्या करना है, फेल बराबर फेल। अब देखिए फेल बराबर फेल कैसे होगा। चलिए 60% अंक लाया और कितना 220 अंकों से पास हो जाता है। एक बार पास नहीं करे देना, 220 अंक हटाओ, कह रहा है कि 60% अंक लाया और 220 अंकों से पास हो जाता है, यानी 220 अंक एक्स्ट्रा लेके आया। ठीक है, यहाँ फेल कर देंगे, फेल फेल, इधर फेल ले लेते हैं, कहा कि एक दिन फेल ले पास नहीं, जब भी होता है फेल फिर पास पास। अब चलिए 60% अंक लाया 220 अंकों से फेल हो गया, यानी इसका मतलब जो दूसरा लाया वो 40%, कहीं कि दोनों मिला करके 100% का एग्जाम हुआ था, 60% ये 40% ये। अब देखना है कि पास फेल में डिफरेंस कितना का हो गया। चलिए इसको करते हैं तो लिख सकते हैं 20% बराबर 220, ठीक है, 1% बराबर, देखिए काटने का नियम है जी 11, सीधे 1% बराबर 11, एक बराबर कितना 1100। यहाँ तक समझ में आया, यानी कितना का एग्जाम हुआ था, पूर्णांक लिख सकते हैं, पूर्णांक पूर्णांक आंसर हो गया जी। ठीक है, पूर्णांक का आंसर हो गया। इसी तरीके से और क्वेश्चन ले सकते हैं। चलिए इसी तरह से आप आगे चलिए, ये उस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखिए एक छात्र परीक्षा में 36% अंक लाता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन यदि वह 48% अंक लाता तो 64 अंकों से पास हो जाता, तो पास अंक क्या थे। देखिए उसमें क्या किया गया, पूर्णांक पूछ रहा था कितना टोटल एग्जाम लिया गया, लेकिन इसमें क्या करा, पूर्णांक निकाल के फिर आपको क्या करना होगा, पास अंक क्या करना होगा, अन्य तो फिर पूर्णांक अगर नहीं निकालते हैं तो ऐसे ही निकाल देते हैं पास अंक, तो और अच्छा बात है। इसको देखते हैं सोल्व करने का तरीका। परीक्षा में 36% अंक लाता है, 36% अंक लाता और 32 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए परसेंटेज तो परसेंटेज लिखेंगे, जहां कहेगा अंक वो अंक लिखेंगे, तो फेल हो जाता तो फिर 32 समझिएगा, 32 नंबर इसको दे देती पास कहलाएगा, ताकि फेल हो रहा था बेचारा, इसको पास कर दिए। चलिए इधर जब इधर पास लिया ना सर, तो इधर पास ले लीजिएगा। अब देखिए 48% अंक लाता लाया है कितना 48% और 64 अंकों से पास हो जाता है। सर एक बार 64 अंक दिया है एक्स्ट्रा बाउंड्री लाइन से, इस बाउंड्री लाइन से 64 अंक एक्स्ट्रा दिया, अरे 64 अंक घटाओ, पास से करना, यही लाइन पे समझना है, इस बॉर्डर लाइन से आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कम मिला है तो ज्यादा देके पास कर दीजिए, और किसी को ज्यादा मिला है तो ज्यादा देके घटा दीजिए। एक बार मिल रहा था ऊपर 64 ज्यादा, अरे 64 घटाओ, 64 घटा दिए। एक बार मिला था 32 कम, 32 कम मिला, किसी तरह से पास कर दिए, प्लस 32 कर दिए, ऐसा समझे, पास बराबर पास हो गया। ये बाउंड्री लाइन है किसका, पास का। अब देखते हैं इसको बराबर को उस पर ले जाइएगा तो हो जाएगा 12%, ये जोड़िएगा तो आपको शायद आ जाएगा 96, 4 2 यस 96। यहाँ से काटिएगा 8 बार में कर जाएगा, यानी 1% का मान कितना है जी, पास 8। अब देखिए तो सर अगर 1% का मान इधर रख देंगे तो यही पास आ जाएगा, इधर रख देंगे तो यही पास आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। चलिए देखते हैं किधर कोई पार्ट में आप रख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि पास जो हमारा अंक है वो हमारा समान होना चाहिए, अगर समान नहीं तो गड़बड़ क्वेश्चन। चलिए इसको प्रूव कर देते हैं। 48% है, 48%, चलिए 1% का मान कितना आ गया जी, 8 आ गया। चलिए 48 गुने 8 माइनस 64, इसको आप कर लीजिएगा पहला में, एक साइड इसको कर लीजिए, इसको कर लें, ठीक है। इसको कर लेना है क्या, 36 और गुने 1% का मान कितना 8 प्लस 32। अगर इसको सोल्व करने के लिए बढ़ जाएगा तो 8 का 16 चलिए 48 चले 8 का 48 4 8 का 48 4 का 8, ठीक है, 8 का 48 4 का 8, 4 बच गया 8 24 4 28, सही है। चलिए 32 जोड़ देते हैं, 8 2 10, ठीक है, 8 3 11 1 12 320,
अब देखते हैं कि अगर 320 इधर नहीं आएगा तो समझिएगा हुआ है, इसे गुना कीजिएगा तो 384 आ जाएगा। ठीक है, अब 384 में घटाइए तो चलिए 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब बताइए ये पास अंक है, ये पास अंक है, तो क्या ये भी पास अंक है? पास अंक है, ध्यान से देखना, पास अंक हुआ कि नहीं। अगर हुआ तो इसका मतलब सही है, पास अंक पूछा था, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कीजिएगा कि इसका पूरा पूर्णांक निकाल के दिखाना। हाँ, पूर्णांक हम कैसे निकालेंगे, 100% कैसे निकालेंगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति को 5/6 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से 5/8 से गुना कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, कहाँ पर गलती होने की संभावना होता है, ध्यान से लीजिए। गलती होने का संभावना यहाँ रहता है कि आप सर बट्टा वाला चीज या पूर्णांक वाला चीज या पॉइंट वाला चीज सबसे ज्यादा समस्या आपको कैलकुलेशन ऊपर करता है। इसको हम ऐसा शुरू करते हैं ताकि इसको गलती होने की संभावना ही ना हो, ताकि हमारा सर कोई पूर्ण संख्या आ जाएगा तो देखना आसान हो जाएगा। अब देखते हैं 5/6 से गुना करने के लिए कहा गया था, लेकिन गलती से 5/8 से गुना कर दिया। चलिए इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, ऊपर और नीचे को। ऐसे ऐसे नहीं करना, तिरछा तिरछी ऊपर नीचे, यानी कि सर दूसरा के नीचे का लेंगे तो पहला के ऊपर, दूसरा का अगर पहला के नीचे लेते तो दूसरा के ऊपर। याद रखना कि जिसको ऊपर रहेगा वही साइड में लिखा है, जैसे इसका ऊपर ही है तो यहाँ लिखा गया है। चलिए 8×5 40, 6×5 30, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये होता है मूल चीज, आपको लिखने के लिए कहा गया था 40, लेकिन लिख कितना दिए 30। सर ज्यादा लिखे कि कम लिखे, तो सर पहले ये लिख सकते हैं, पहले ये लिख सकते हैं बाद। ये थोड़ा सा हम अलग पेन से दिखा देते हैं ताकि आपको स्पष्ट पता चले। चलिए ये पहले वाला है, ये बाद वाला, ठीक है। 5/6 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन 5/8 से गुना करनी है, फिर 6 से गुना कर 45, 6×5 30। इसको देख ले कि एक्स्ट्रा कितना लिखा। चलो एक्स्ट्रा हमारा 10 लिख दिया, 10 कम लिख दिया था, ठीक है, कम लिख दिया। चलिए कितना लिखने के लिए कहते हैं, 40 लिखने के लिए कहते हैं। अब 100%, क्योंकि सर परसेंटेज त्रुटि कहता है 1 0 25, बताइए तो 25% कम लिखा, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से क्या करना है कि आप लोग को ये अंतर समझ आ गया ना, और आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या करना है, सुनिए। कमेंट सेक्शन में सेम क्वेश्चन रहेगा, बस क्या कर देना कि इसको कर देना है 5/8/5। क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, वहां पर आपको वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। चलिए हम अब निकलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ए बी से 16.2/3% कम है, तो बी ए से कितना परसेंट ज्यादा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना, अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना कि हम किसी से हम ज्यादा, ठीक है, तो हमसे कितना ज्यादा होगा, ये करने के लिए हम उल्टा देखेंगे। सर पहले में देख रहे तो उसके रिस्पेक्ट में हम कितना ज्यादा है, अब वो कुछ ही देख रहा है, इसे हमारे रिस्पेक्ट में वो कितना कम है, बस क्वेश्चन देखेगा बन जाएगा। चलिए ये जो है ए बी से 16.2/3। अब जैसे ही ये देखे ना परसेंटेज को, तो फ्रैक्शन में आपको याद आ जाने से क्या आ जाएगा कि सर 48, 49, 50, 50 100 दो बार में कट जाए 1/6। हाँ ए बी से इतना परसेंट कम है, इसको समझना, ठीक है। ए जो है बी से इतना परसेंट कम, ए जो है बी से इतना परसेंट कम। चलिए इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि सर कौन कम है, जो ज्यादा है, जो यहाँ पर लिख देना है, ए है और बी है, और क्वेश्चन 10 नहीं है। चलिए सर ए बी से इतना परसेंट, ए है जो कम है, ए है जो कम है, तो ज्यादा कौन है, बी होगा ज्यादा, तो बी को हम लिख देते हैं 6। कितना कम है, तो 16.2/3%। ये हमको पता है कि 6 का 16.2/3% 1 होगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं कि एक कम है, तो सर ये 6 था,
तो 1 का बेकर मतलब ये 5 होगा। बस में ना अभी दोनों का डिस्टेंस भी देख लेना, डिफरेंस या डिस्टेंस का सब डिफरेंस देख लीजिए। 1 का है, देखिए सर 1 का डिफरेंस है, यानी कि एक जो है 6 है तो दूसरा 5 है, 1 का डिफरेंस हो गया। इसी को 1 का डिफरेंस करने के लिए ये परसेंटेज दिया गया। परसेंटेज को परसेंटेज में देखिए काम नहीं होगा, फ्रैक्शन में देखिए, जहां फ्रैक्शन है जहां परसेंटेज में देखेंगे। अब देखते हैं, अब इसको क्या देखते हैं, क्योंकि जी पूछ रहा कि बी ए से कितना ज्यादा, बी ए से कितना ज्यादा। सर 1 ज्यादा है बी ए से, बी जो है ए से 1 ज्यादा है। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, 5 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। 5 के रिस्पेक्ट में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सर ये हम इसी के रिस्पेक्ट में पहले तुलना कर रहे हैं, कितना ज्यादा है कितना कम है। चलिए जिसके रिस्पेक्ट में देखेंगे वो नीचे, बाकी सब ऊपर। चलिए कितना 20% आंसर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को देखिए हम कैसे बनाते हैं। हो गया यहाँ तक। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। चलिए इस पर 3 क्वेश्चन झट से बनाइए। चलिए बताइए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से। देखिए ए बी से इतना परसेंट कम है तो बी ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा। चलिए ए जो है सर बी से, बगल में क्या करना है कि 20% का फैक्टर हो जाता है 1/5, या आपको 20/100 लिखिएगा, ऊपर नीचे कर लीजिए, बचे 100/5। चलिए कौन कम है जी सर, ए बी से 20% कम। ए के बारे में कमी बता रहा, जिसको कमी कहेगा उसको एक ऊपर से घटा देंगे, बाकी पहले को लिख देंगे। चलिए ऊपर घटा दिए सर, घटा के लिख दीजिए 4। अच्छा तो पूछ रहा बी ए से कितना ज्यादा, बी बी है जो कितना ज्यादा है एकरा से, सर 1 ज्यादा कितना में, 4 में, इसलिए 100 में। बोलिए तो 25% आया आंसर, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पूछिए कि कम जो है ना, कि कम जो है 20% ज्यादा कर दीजिए, ज्यादा कर दीजिए। तो ए से कितना परसेंट कम है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। बनाइए, क्वेश्चन सेम है, बनाइए। देखिए हम दोनों क्वेश्चन इसलिए बारीकी से बताना चाह रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर डिस्टेंस पता चल जाए कि कौन किससे ज्यादा है, वो इसलिए। चलिए ए बी से 20% ज्यादा है, 20% का फैक्टर 1/5, ए 20 से ज्यादा है। सर अभी ए के बारे में ज्यादा बता रहा, बी से। चलिए इसको देते हैं 5, ज्यादा है सर, जोड़ दीजिए कितना, 6 ज्यादा। तो बी ए से कितना कम है, बी ए से कितना कम है। अच्छा इसे कम है, वास्तविकता में कम, कितना कम है, 1 कम है। तो 1/6 में 1 कम है, इसलिए 100 में। क्या कीजिएगा जी, 50 3, यानी इसको कीजिएगा 100 40 49 50/3 कितना, 16.2/3%। इसी क्वेश्चन को और तरीका से देख सकते हैं क्या। चलिए अब आप लोगों को क्या करना, कमेंट सेक्शन में 10% का लिख के भेजना। लेकिन आप लोग वर्क कीजिए, नहीं वर्क कीजिए तो कैसे हो पाएगा। कोई भी टीचर को पढ़ा देने से कुछ नहीं हो सकता है जब तक आप खुद वर्क नहीं कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में भेजना कितना आंसर आया, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। अगर एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आवे ना तो दोबारा उसको देखिए। अगर आपके पास वीडियो तो एनी टाइम अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए। अगर नेट का दिक्कत है तो इसको डाउनलोड नहीं कर पाते, तो अगर नेट का कोई दिक्कत नहीं इशू है तो आप इसको 2 से 3 बार वीडियो देखिए, तो पूरा परसेंटेज का कांसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। चीनी के मूल्य में 30% से घट जाता है, परंतु कुल खर्च में कोई बदलाव नहीं आता है। यदि पहले चीनी का खपत 35 केजी था तो अब खपत क्या होगा। चलिए इसको खूब अच्छा से देखते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने केजी से हम तुलना नहीं किए थे, सिर्फ इतना देख लीजिए कितना वृद्धि करेंगे तो खर्च कितना कमी करेगा, खर्च पर कोई कितना प्रभाव पड़ेगा अगर चीनी की मूल्य बढ़ गया और खर्च दोनों चीज हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। चीनी के मूल्य में 30% से घट जाता है। अब इसको देखते हैं। यहाँ पर मूल्य होता है, बस समझ में आ रहा, यहाँ पे खपत होता है। तो इसको सर अब दिमाग में बैठा लेना कि जब भी लिखना है तो ऐसे ही लिखना है। ऐसे लिखने से होता क्या है कि मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, ये हमेशा याद रखें। 10 रुपए बिस्कुट है, 10 पैकेट खाएं तो कितना हो गया, 10 के 100 रुपया। अगर 20 रुपए बिस्कुट है,
20 रुपये बिस्कुट है, 10 केजी खा लिए तो कितना, 20 रुपये केजी बिस्कुट है, 10 केजी खा लिए, 200 रुपया हो गया। तो खर्च हो गया जी, दोनों का मल्टीपल होता है। अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा पेज को चेंज करके दिखाना चाहते हैं आपको कि कहां तक क्लियर है। कि पहले हम लेते हैं यहाँ बात, ठीक है। चलिए सर, चीनी का मूल्य 30% से घट जाता है। मामला ये चला कि सर 30% से घट जाता है। इसको खूब अच्छा से समझना है, ठीक है, तभी हो पाएगा। और 30% को देखिए, यहाँ पर सोल्यूशन को थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, अब समझ लीजिएगा, ठीक है। चलो 30% को हम लिखते हैं तो 3/10, यानी पहले मूल अगर 10 था तो अब मूल कितना हो जाएगा, उससे सर कितना परसेंट घट गया, यानी इसका 30% है, ठीक है, यानी कि सर 3 रुपया घट गया, यानी 7 रुपया। उसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, परंतु कुल खर्च में कोई बदलाव नहीं आता। ये कल भी हम लोग यहाँ तक कंसेप्ट कर चुके थे कि खर्च में बदलाव नहीं आना, जो पहले खर्च था वही बाद में खर्च रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10 से कितना हो गया, 7 हो गया, लेकिन क्या करना, खर्च जो पहले जितना हो रहा उतना ही बात करना। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी संख्या, बहुत सारा ऐसा संख्या जिसको गुना करने पर समान तो आएगा लेकिन अलग अलग हो सकता है, बहुत सारा अलग अलग। इस सिचुएशन में क्या करना, उलट के सीधे लिख देना। बताइए, इसको गुना कीजिएगा 70 आएगा, इसको गुना कीजिएगा कितना, 70 आ जाएगा। अब हमको ये देखना है ना कि अब यदि पहले चीनी की खपत 35 केजी था, अब देखिए पहले का बाद क्या हो रहा, ये हो रहा, पहले के बाद क्या हो रहा, ये हो रहा, बाद के बाद क्या हो रहा, 10 हो रहा। अब देखना क्या कि 35 केजी पहले खाता था, 35 केजी पहले होता था। अब इस सिचुएशन में क्या करना है कि 7 = 35, तो 1 = आपको पता होगा कि 7 से 35 से भागा देंगे 5 आएगा। अब देखिए इस मेथड को यूज करने से एक ही फायदा ना, गुना करने का मेथड खत्म हो गया, टेंशन ही खत्म हो गया। अब देखिए इसे 5 से गुना कीजिए तो अगला ही 5 से गुना हो जाएगा। अब बताइए कितना हुआ, कितना हुआ, 50। कल भी आपको बताए थे कि क्या होता है जी, रुपया में, क्या होता है रुपया में, ये क्या होता है केजी में, ठीक है। अब देखिए ये 35 हो गया, ये कितना हो गया, 50 हो गया। इस चीज को अच्छा से खुद समझ लेना। तो पूछा था कि अब खपत कितना होगा, तो खपत हमेशा केजी में, अब कितना खपत होगा, खपत, ठीक है। ऐसे भी आपको यहाँ पर बताया गया है। अगर इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखा जाए तो बहुत सारे आंसर इसमें हो सकते हैं। अब देखिए अगर खर्च की बात किया, खपत के तो हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को कहता कि बताइए जी बाद में कितना खपत करता था, हो गया आंसर। बाद में बताइए कितना मूल बढ़ करके हो गया, घट करके हो गया, क्या करेंगे, देखेंगे जितना गुना ये होगा ना उतना ही गुना ये होगा। बताइए तो अगर पूछेगा बाद का खपत खर्च कितना, बाद का मूल्य कितना, चलिए इसमें गुना कर देंगे कितना, 7 × 5 = 35, ये हो गया सर इतना रुपया कुछ बाद का मूल्य, बाद का मूल्य। अब देखिए मान लिया कहता है कि पहले का मूल्य कितना होगा, सेम कंडीशन है सर, 5 से यहाँ 5 से यहाँ तो 5 से यहाँ हुई, यानी पहले का कितना हो जाएगा 50 रुपये प्रति केजी, ठीक है, कितना रुपए प्रति केजी। चलिए अब हम इसको क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से बना सके, इस पर एक क्वेश्चन ग्रांटेड है, हर एक एग्जाम में आना है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर शिफ्ट करते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य 30% से बढ़ जाता है परंतु उसकी कुल खर्च में, देखिए सर क्वेश्चन को अगर अच्छा से नहीं पढ़ेगा ना सर तो आपको समझ ही में आएगा। इसके पहले क्वेश्चन में था यहाँ पर कमी था, ठीक है, इसको हम अलग पेन से इंडिकेट कर देते हैं। इसको पहले क्वेश्चन क्या था, कमी था, अब पूछिए बढ़ जाता है, ठीक है, परंतु कुल खर्च में कोई बदलाव नहीं आए यदि पहले चीनी का खपत 390 केजी था, यदि चीनी का पहले खपत, चलिए पहले खपत कितना था 390 केजी, तो पूछ रहा है क्या, तो अब खपत क्या होगा, यानी बाद का खपत क्या होगा। इसको खूब अच्छा से पढ़िएगा तो वही काम हो पाएगा जी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में जाकर। चलिए सेम कंडीशन मूल्य लिख देंगे, ये हम बार बार बात नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा।
चलिए 30% से बढ़ जाता है। अब इसको देखिए, आपको पेन अलग कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए ये पहले होगा बाद होगा। अब देखिए इसको समझिएगा, 30% से बढ़ जाता है। जैसे 30% का फ्रैक्शन करता है ना सर, इसको कर दीजिए 3/10, यानी बढ़ जाता है सर पहले से 10, अब हो गया कितना 13। मामला यह समझना है कि कोई परिवर्तन नहीं होता, खर्च में क्या होता है कोई परिवर्तन नहीं। अरे सर भैया पहले जितना हो रहा था उतना ही बात हो, गुना भागा कुछ नहीं करना, पहले ये समझ लेना। गुना भागा जहां कर बैठे जहां गड़बड़ होने का संभावना ज्यादा होता है। चलिए इसको सिचुएशन में बता के बराबर करना तो सीधे उलट के लिख देना। कितना लिख देना, उलट के लिख देना। बताइए तो 13 से कितना हो गया सर 10 हो गया। अब बताइए तो सर खपत में तो पहले चीनी का खपत कितना था 390 केजी। चल यही 390 केजी 390 केजी। देखिए 390 केजी, अगर इसमें से सर साइड में आप क्या कीजिएगा 390 भागा 13 कर दीजिएगा तो 39 30 गुना। ठीक है, अब इसमें भी 30 गुना कर देंगे। बोलिए कितना होगा आंसर, बोलिए जल्दी से कितना 300, यानी कि बाद का खपत, बाद का खपत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को बना के दिखाना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में क्या करना है, यहाँ पे हम 60% कर दिए, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको बना के दिखाना है कितना होगा 360 यहाँ कर दिया। कमेंट सेक्शन में आंसर देना नहीं भूलना। आज यहीं तक रहने देते हैं, हम अगले क्वेश्चन अगले कंसेप्ट अगली क्लास में मिलेंगे। क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन समय अनुसार आपके पास पहुंच पाए। चलिए।